तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज बात करने वाले कि मर्चेंट नेवी में कैप्टन की सैलरी कितनी होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैप्टन, एक बड़े जहाज का कैप्टन एक महीने में कितना कमाता होगा? अगर आप समंदर में करियर बनाना चाहते हैं या बस जानना चाहते हैं कि कैप्टन की सैलरी कितनी होती है, तो इस वीडियो में हम आज वही बात करेंगे कि कैप्टन की सैलरी कितनी होती है, कैप्टन काम क्या करता है, कैप्टन बनने में कितना टाइम लगता है। And to know more about Merchant Navy, subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. My name is Tejas Landge and welcome to my channel. तो चलिए शुरू करते हैं। तो मर्चेंट नेवी का कैप्टन कौन होता है? मर्चेंट नेवी का कैप्टन, जिसे मास्टर मरीनर भी कहा जाता है, जो शिप का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, जो हाईएस्ट रैंक पे होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि जहाज की सुरक्षा, नेविगेशन, क्रू का मैनेजमेंट और जो कार्गो रहता है उसकी देख रेख, तो ये उसके मेन काम रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उतने ही उसकी सैलरी होती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उस हिसाब से सैलरी। अब बात करते हैं कि सैलरी किस किस बात पर निर्भर करती है, किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो पहला है जहाज का प्रकार, टाइप ऑफ वेसल। ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस कैरियर, LNG, LPG जो होते हैं, इनमें सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। और जो कंटेनर शिप, बल्क कैरियर है, उनमें सैलरी इनसे थोड़ी सी कम होती है। तो दूसरा है शिपिंग कंपनी। इंटरनेशनल कंपनियां भारतीय कंपनियों से ज्यादा सैलरी देती है। यूरोपियन और मिडिल ईस्ट की कंपनियां जो होती है वो ज्यादा वेतन देती है। तो तीसरा है अनुभव और सीनियरिटी, लाइक एक्सपीरियंस एंड रैंक। तो जो नए कैप्टन होते हैं उनको एक्सपीरियंस कम होता है, तो उनको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, जबकि अनुभवी कैप्टन रहते हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है। और चौथा है फ्लैग ऑफ शिप। शिप का फ्लैग कौन सा है, तो उसके ऊपर भी सैलरी डिपेंड करती है। कुछ देशों के फ्लैग जैसे पनामा, लाइबेरिया, इनमें सैलरी अलग होती है, सैलरी के टाइप अलग होते हैं। तो जानते हैं कि इनका वर्किंग शेड्यूल क्या होता है। मर्चेंट नेवी में कैप्टन आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि 3 से 6 महीना ऑन बोर्ड और फिर उतना ही टाइम छुट्टी। यानी कि जो कमाई महीने की होती है वो कमाई पूरे साल की नहीं होती है। तो जितना टाइम ऑन बोर्ड उतनी सैलरी। और कुछ कुछ कंपनियां होती है जो छुट्टी का भी पेमेंट करती है, कम पेमेंट करती है लेकिन छुट्टी का भी पेमेंट होता है। तो ऐसी भी बहुत सी कंपनियां है। अभी जानते हैं कि कैप्टन की सैलरी होती कितनी है, एग्जैक्ट नंबर्स कितने होते हैं। वो एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक जो आसपास के नंबर है वो तो जरूर बता दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो कैप्टन को ही पता होते हैं या फिर कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाती है उनको पता होता है। तो हमें ये सब पता नहीं चलता। तो मर्चेंट नेवी में कैप्टन की सैलरी अगर आप देखो तो $8,000 से लेके $15,000 तक मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बोला, वो डिपेंड करता है शिप के टाइप पे, कंपनी पे। भारतीय रुपये में ये लगभग 6.5 लाख से लेके 12 लाख तक महीने का होता है, जो कि आप देख सकते हैं एक बिजनेसमैन भी कभी कभी नहीं कमा पाते। तो कैप्टन को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जानते हैं कि कैप्टन को सैलरी छोड़ के और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अतिरिक्त लाभ होते हैं वो क्या मिलते हैं। तो सैलरी के अलावा कई और फायदे मिलते हैं, जैसे कि शिप पर मुफ्त खाना, रहना, अकोमोडेशन जो भी हो वो सब फ्री मिलता है। कई देशों में टैक्स फ्री इनकम भी होती है। ट्रैवल का खर्च जो होता है वो सब कंपनी देखती है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और कोई डेली का खर्चा भी नहीं होता। जहाज पे किसी को भी कोई खर्चा नहीं होता है जब तक वो खुद से खर्चा ना करे। तो जानते हैं कि कैप्टन बने कैसे, शुरुआत कैसे करें। मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनने से पहले आपको शुरुआत में डेक कैडेट के रूप में जहाज पे काम करना होता है। तो डेक कैडेट में आपको 3 सेल करनी होती है, जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो एज अ डेक कैडेट आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी करवाती है, जो मिनिमम रहता है। और वो आपके ऊपर रहता है कि आपका रिपोर्ट कितना अच्छा होता है या आप कितना अच्छे से काम करते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। थर्ड ऑफिसर की रैंक मिल जाती है, तो आप थर्ड ऑफिसर बनोगे, फिर सेकंड ऑफिसर बनोगे, फिर ऐसे प्रमोशन लेके आप चीफ ऑफिसर, और चीफ ऑफिसर के बाद आता है कैप्टन। तो आप चीफ ऑफिसर बनोगे तो आपको मास्टर COC निकालना पड़ेगा। COC का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो वो क्लियर करने के बाद आप एज ए कैप्टन जहाज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में देखो लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है। वो आपके ऊपर, आप कितना तेजी से काम करते हो, कितना अच्छे से काम करते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो देखो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और अनुभव से आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। और सैलरी तो आपने देख ही लिया, काफी शानदार होती है। $8,000 से लेके $15,000 तक कमाना इतना आसान भी नहीं होता है। अमेरिका में कुछ लोग इतना ही कमा पाते हैं, तो ये भी बात होती है। तो सैलरी काफी अच्छी होती है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल का आइकन दबाएं, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और आप देख सकते। और हाँ, कमेंट बॉक्स खाली है, तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी जानना है। और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।